Hello students, how are you? So in our previous video we have seen that we have done some of the फंडामेंटल रिलेटेड टू द लाइन्स एंड एंगल्स। आज अपन उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियर पेयर्स अपन ने किया था, तो आज अपन देखते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम रिलेटेड टू द लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, सो आइए अपन सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये आपका एक ओ हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे आपके थ्री एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक्स, एक्स और 64। तो एक्स एंड एक्स वेरिएबल सेम है। अब वेरिएबल सेम है तो इसको कौन कट कर रहा है? तो ये आप देखिए कि पी ओ जेड को आपका ओ क्यू कट कर रहा है। सो व्हेन एनीथिंग इज कटिंग एनी एंगल, कोई एक चीज जो है, ये जो रे है ये पी ओ जेड को कट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। सो दिस इज नोन एज द बाइसेक्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या कि कोई भी एंगल को या कोई भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दैट इज नोन एज द बाइसेक्टर। सो हियर ओ क्यू इज द बाइसेक्टर। एक्स एंड एक्स बोथ आर इक्वल। अब आपको पता है कि ये पी ओ एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पी ओ एक्स आपके पास स्ट्रेट लाइन है और ये जो कंप्लीट आपका ये जो एंगल बनेगा ये आपका सेमी सर्कल बनता है। और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। और सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। सो 360 का हाफ कितना हो गया? 180। सो दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच? 180। तो आपको करना कैसे है, आपको बस ये लिख देना है 2x, x प्लस एक्स ऐसे लिख लीजिए, या तो x प्लस एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू हाउ मच? 180। रीजन क्या होगा? रीजन विल बी अ लीनियर पेयर एंगल। अंडरस्टूड? तो ये आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। एंगल को उससे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपका 64, ये आपका 6, 17 में से 6 गया तो कितना बचा? 17 में से 6 गया तो ये आपका बचा 11। सो ये जो 2 है वेरी नंबर, अब ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 58। सो x की वैल्यू कितनी हो गई? 58। अब ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया, तो 58 और 58 कितना हो जाएगा? 58 और 58 आपका 116 हो जाएगा। 116 में जब आप 64 ऐड करोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? 180। सो आपको क्या करना है, ये थोड़ा वेरीफाई भी कर लेना वेदर योर एंगल्स आर, जो आपका जो एंगल आया है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में भी आपका देख के आप देखो ये, अब देखो यहां पे एक्चुअली कंप्लीट सर्किल बन रहा है। तो कंप्लीट सर्किल का एंगल आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द सम ऑफ कंप्लीट सर्किल? वो आपका होता है 360। ये मैं इरेज कर देता हूं जो अपना हो गया है। द कंप्लीट सम इज हाउ मच? 360। नाउ यहां पे भी सारे एंगल कैसे हैं? एक्स वेरिएबल के हैं। यहां पे आपको वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है। अब आप देखो ऊपर में ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल जो है, सॉरी, वो 3x और 3x है। 3x प्लस 3x प्लस x प्लस 150, इस पॉइंट के अलोंग ये पूरा का पूरा एंगल आपको गिवन है कि नहीं है? यस, गिवन है। तो जब ये आपको पूरा एंगल गिवन है तो अपन क्या कर सकते हैं? कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 3x प्लस x प्लस 150 इज इक्वल टू कितना होता है? 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है आपका। ठीक है, एक पॉइंट पे जो कंप्लीट जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 360। तो ये x प्लस x 6x प्लस 7x, तो 7x और ये आपका हो जाएगा 360 माइनस 150। तो 360 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 210। अब ये देखिए 21 जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। सो कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30। मतलब ये एंगल 30 इंटू 3 ये 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अपन ऐसे भी देख सकते हैं 3x और 3x ये दोनों इक्वल है। एक लाइन को, ये जो एक लाइन है इसको ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 180 का इक्वल क्या होता है? 90 और 90, तो इसलिए ये आपका 90 और 90 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है। यहां पे आपके पास दो वेरिएबल आ चुके हैं, दैट इज y एंड x। तो y एंड x को कैसे करेंगे? देखो करना सब में सेम है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है और कंप्लीट कितना एंगल बनता है, दैट्स इट। सो इन द स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द एंगल एट अ पॉइंट? यू विल बी सेइंग 180, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनेगा। अब यहां पे आपको x की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 25 है। तो दो आपके पास वेरिएबल है, तो देखिए जितने अननोन, जितने वेरिएबल होंगे दैट मच इक्वेशन विल बी देयर। अगर मान लीजिए यहां पे आपके पास x की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो कैसे करते? तो ये आपका हो जाता है 2y प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज अपना जो सम होता है वो कितना होता है? 180। अब देखिए
यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन बोला है कि कॉम्प्लीमेंट है कि सप्लीमेंट है? नहीं बोला। तो जब कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट नहीं रहेगा एट दैट टाइम कोई भी दोनों में से एक वेरिएबल आपको गिवन रहेगा। अगर आपको बोला तो कॉम्प्लीमेंट, तो दैट मीन्स एक्स, ठीक है, एक्स और वाई का जो सम होगा ये कितना हो जाएगा आपका 90। और सप्लीमेंट बोला होता तो एक्स प्लस वाई का सम कितना हो जाता, ये सप्लीमेंट का केस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज नोन एज दिस कॉम्प्लीमेंट। जब 180 होता है तो वो क्या हो जाता है, सप्लीमेंट। अब क्योंकि ये भी नहीं दे के रखा है इसीलिए आपको यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू गिवन है, वो है कितनी, एक्स। एक्स कितना हो गया, ये आपका 75 हो गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये 75 हो गया, कंप्लीट कितना होता है 180, 180 में से 75 गया तो कितना बचा आपका 105। मतलब ये जो वैल्यू होगी 2y प्लस 5 ये किसके इक्वल होगी 105। तो 105, तो अब आप देखो ये भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मैं इसको 100 प्लस 5 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकते। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये कोई भी आपको ऐसे बताएगा नहीं। 100 प्लस 5 ये भी आपका 5, तो ये 5 और ये 5 इक्वल हो गया। तो मतलब ये जो आपका 2y है, ये 2y किसके इक्वल हुआ 100। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करो y, तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आपका 100 हो जाए। तो आपको पता है 50, तो 50 इंटू 20 कितना हो गया 100। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी कितनी 100, सॉरी y आपकी आ जाएगी 50। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2y प्लस 5 प्लस 75 इज इक्वल टू 180, तो ये आपके पास हो जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। 5 को उस साइड ट्रांसफर करिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 100, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एज ए चॉइस, जो आपको सही लगे आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका। एंड रिमेंबर, जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे उतने आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए जल्दी से। इन द क्वेश्चन नंबर 4 अगेन POQ इज ए लाइन, POQ लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो OR है और यहाँ पे जो OT है वो क्या है, बाइसेक्टर है। OR एंड OT आर द बाइसेक्टर। किसके बाइसेक्टर, POS के और RO एंड SOQ का बाइसेक्टर है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो, फिर से बना देता हूं आपके लिए। ये आपका POQ, ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं इसको ये ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये POS हो गया। तो POS और QOS ये दो एंगल बन रहे हैं एक लाइन पे। अब POS को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। कौन किया, OR किया। और SOQ को भी बाइसेक्ट कर दिया। कौन किया, OT कर दिया। बाइसेक्ट मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, नाउ ये कंप्लीट जो एंगल है वो आपका कितना दे के रखा है, x। या वो कितना दे के रखा है, x। ये x है। x कोई एक चीज को अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो तो क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपको कितना हो जाएगा x/2। ये भी आपके पास कितना हो जाएगा x/2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। वी हैव टू फाइंड व्हाट ROT की आपको वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी y। लेट एंगल SOQ इज इक्वल टू y। तो SOQ इज इक्वल टू y है, तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका y/2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा y/2। ये कंप्लीट आपका y है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोल रहा है ROT। तो ROT में कितने एंगल आ रहे हैं, ROT में आपके पास आ रहे हैं x/2 और y/2। इसी की आपको वैल्यू निकालने की, ये कितने होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये इस पॉइंट पे अगर आप कंप्लीट देखोगे तो व्हाट इज द कंप्लीट एंगल, देन यू विल बी सेइंग सर इट विल बी 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 180। ठीक है, लेकिन x जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो x/2 y/2 180 का हाफ 90, ये आपकी वैल्यू आ गई। मतलब ये जो आपका, यही तो अपन को फाइंड आउट करना था, x/2 प्लस y/2। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। इसका मतलब ये हुआ व्हेन एवर वी आर हैविंग ए स्ट्रेट लाइन और उसके बीच में एंगल है, उसके बाइसेक्टर्स होंगे, दोनों एंगल के अगर बाइसेक्टर होंगे तो देन एट द सेंटर ये जो ROT जो बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा, क्योंकि आपका OR और आपका OT जो क्या है बाइसेक्टर्स है, तो ये बाइसेक्टर से एंगल जो बनेगा ये हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री। ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एंगल्स का रेशियो गिवन है। रेशियो मतलब दैट इज नॉट द फिक्स्ड वैल्यू, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 2 और 3 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उसका लीस्ट फॉर्म है।
ठीक है, तो अपन ले लेते हैं लेट जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 2x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका a अपॉन b बोल के रखा है 2/3, तो अपन एक कांस्टेंट ले लेते हैं x। ठीक है, तो 2x और 3x। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली mn जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब b और c का जो सम है वो कितना हो गया 180 होगा। ये देखिए, ये आपका mn जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में ये एक पॉइंट है, तो ये जो कंप्लीट ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल मतलब लीनियर पेयर, तो एंगल b प्लस एंगल c कितना हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 3x, अपन ने ये 3x प्लस c इज इक्वल टू 180 रख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। ओके, अब देखो ए बी और ये 90 डिग्री, और आपको पता है ये जो कंप्लीट है ये भी क्या बना रहा है सेमी सर्कल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। ये भी आपका क्या होगा लीनियर पेयर। a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 90 इज 90 को उससे ट्रांसफर कर दो तो 180 माइनस 90 इज हाउ मच 90, तो ये आपका कितना हो जाएगा ये 3 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, सॉरी 16 हो गया क्या 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब x की वैल्यू 18 हो गई तो इसको अपन को ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 18 इंटू 3 कितना होता है 54, तो यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 18 प्लस c इज इक्वल टू 180। देखो क्योंकि अपन को c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, c और a में कोई रिलेशन नहीं है, b और c में रिलेशन है क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब b और a के बीच में रिलेशन है, दे आर इन द लीस्ट फॉर्म, रेशियो के फॉर्म में, तो अपन ने एक कांस्टेंट ले लिया, तो 2x और 3x। ठीक है, रेशियो में हमेशा अपन एक कांस्टेंट लेंगे, और ये जो कंप्लीट सम बना रहे हैं a प्लस बी प्लस 90 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है, यहाँ पे कोई डिफरेंट वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आपका 180 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा, x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दिए तो आपके पास c आ जाएगा, सिंपल सा है। तो ये आपका हो जाएगा 54 प्लस c इज इक्वल टू 180, तो ये c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा 6 7 12, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके नाउ सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको लीनियर पेयर से जितने भी रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो बता दिए हैं, आप प्लीज़ अपने बुक में जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी डाउट होती है सो यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।